The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. That all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को यह संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्त्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी चाइनीज origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश
दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। ऑलराइट, 226। Sir, Aditya Raj call from TV9 Network. Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DG ISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we're expected to do, and that is it. I'll come this side, 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया था कि दिस इज न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया। और किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई,
these are questions of technical details, which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share, to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी. हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं. सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time.